बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नेम अहमद। दोस्तों, आज 18 अगस्त का दिन है, 18 अगस्त 2023। आज के दिन जो है, जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो एक तहरीक है जिसके सरबरा मंजूर पश्तीन साहब हैं, उन्होंने एक जलसे का ऐलान किया था और ये जलसा इन्होंने करना था इस्लामाबाद में। इस जलसे की क्या अपडेट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि उनके ताकतवर लोगों के साथ जो है राब्ते बहाल हो रहे हैं। वो क्या सीन है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुरू कर लेते हैं पहले मंजूर पश्तीन साहब से। मंजूर पश्तीन साहब, जैसे कि आप लोगों को पता है, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक जलसे का ऐलान किया। इस जलसे से पहले जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई गई लापता अफराद के हवाले से, तमाम कौमों के हवाले से, शिया कम्युनिटी के हवाले से, जो जो जिन जिन के लोग लापता हैं उनके हवाले से हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया पे चलाए गए। वो सब आप लोगों ने देखा होगा। तो कहा यह जा रहा है, ये जो जलसा किया जा रहा था, जो आज होना था 18 अगस्त को, इस जलसे को, ये जलसा जो है ये भी उसी कैंपेन का हिस्सा है। लापता अफराद की बाजियाबी की ये कैंपेन थी, उसी कैंपेन का ये हिस्सा करार दिया गया है इस जलसे को। और इस जलसे के हवाले से मंजूर पश्तीन ने एक वीडियो मैसेज अपना जारी किया है। उस वीडियो मैसेज में मंजूर पश्तीन ने तमाम सूबों से, पाकिस्तान के तमाम सूबे, पंजाब सरहद हो गया, केपी के, बलूचिस्तान है, सिंध है, और गिलगित बिल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, तमाम जगह के लोगों से उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो इस जलसे में शरीक हों। क्योंकि जो लापता अफराद का मामला है वो सिर्फ केपीके का नहीं है, ये लापता अफराद का मामला है जो पूरे पाकिस्तान के हर सूबे से, हर सूबे के लोग को इस जलसे में शरीक होना चाहिए। तो उन्होंने आवाम से कहा, तमाम सूबों के आवाम से, कि वो इस जलसे में शरीक हों। लेकिन इस जलसे से पहले एक खबर ये भी आई कि इस जलसे में जो है वो बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का खिताब भी हो सकता है। अब इस खबर ने बहुत ज्यादा मतलब एक अफरा तफरी मचा दी कि बानी एमकेएम का खिताब जो है वो पश्तूनों के जलसे में, मंजूर पश्तीन के जलसे में पॉसिबल भी हो सकता है। क्योंकि जो कैंपेन चलाई गई है लापता अफराद के हवाले से, तो वो हो सकता है उसमें उनका खिताब भी हो जाए। तो इससे बहुत ज्यादा खलबली मच गई थी। अब हुआ यूं कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है अचानक से दफा 144 नाफिज कर दी जाती है। दफा 144 नाफिज करने के बाद जो है जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाती, और जलसा गाह पहुंचने तक, जलसा गाह का जो मकाम है वो इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ये जलसा करना था। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए जो तमाम रास्ते जो आते हैं, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कंटेनर्स लगा के वो तमाम रास्ते बंद कर दिए। और जो दीगर शहरों से, दीगर सूबों से जो काफिले आ रहे थे, जिनका कल रात से जो काफिले आना शुरू हुए, उन तमाम काफिलों को रोक दिया गया और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। मंजूर पश्तीन के जो कारकुनान है, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जिसके हवाले से सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाई जा रही है कि इनके जो रहनुमाओं को जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और कारकुनान को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो काबिल मजम्मत है और इनको फौरन रिहा किया जाए। तो अब जो है जलसा, जिसका टाइम जो है वो जुम्मे के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद दोपहर 3 बजे का रखा गया था, अब तक जो है जलसा अब तक शुरू नहीं हुआ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जलसा होगा, लेकिन जलसा अब जो है वो इस्लामाबाद में ही होगा। लेकिन वो जो मकाम था, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने करना था, वो मकाम जो है अब तब्दील कर दिया गया है। मकाम तब्दील करने की तस्दीक जो है वो अब से कुछ देर पहले जो निगरां सेटअप के वफाकी वजीर हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने अपने एक ट्वीट से किया। सरफराज बुगटी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो शुक्रगुजार हैं पीटीएम क़यादत के, मंजूर पश्तीन के वो शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन हुकूमत की बात मानी है और जलसे का मकाम जो है वो तब्दील करके अब जलसा जो है वो इस्लामाबाद टर्मिनल पे करने जा रहे हैं। तो ये जलसा जो है अब होगा, अब कब शुरू होता है, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। और अब जलसे का मकाम जो है वो इस्लामाबाद टर्मिनल पे किया जाएगा। और सरफराज बुगटी ने यह भी हुक्मनामा जारी किया है कि जितने भी लोग पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के गिरफ्तार किए हैं, जितने भी कारकुनान और रहनुमा, जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको फौरी रहा किया जाए। और इस बयान के बाद, और इस बयान से पहले जो है काफी तादाद में बहुत सारे जो पीटीएम के कारकुनान है वो रिहा होना शुरू भी हो गए थे। तो अब देखते जी जलसा कब शुरू होता है, और जलसे में बानी एमकेएम का खिताब
होता है या नहीं होता है इसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक खबर ये बहुत ज्यादा चल रही है कि बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन के जो ताकतवर लोगों के साथ जो राब्ते हैं वो बहाल हो रहे हैं। अब वो कैसे बहाल हो रहे हैं, ये खबर कैसे आ रही है, इसमें असल में एक स्टोरी है। और स्टोरी ये है कि जो मुर्तजा सोलंकी साहब जानते होंगे, एक सहाफ़ी हैं, बहुत नामवर सहाफ़ी हैं, उनको जो है एक बड़ा ओहदा दिया गया है, वजारत इत्तलात का, एक वफाकी वजारत इत्तलात का ओहदा उनको दिया गया। और ये जो ओहदा है पहले मरियम औरंगजेब के पास होता था, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। तो ये एक बड़ी वजारत है जो मुर्तजा सोलंकी साहब को दी गई है। मुर्तजा सोलंकी साहब ज्यादातर जो मुल्क से बाहर रहते हैं, उनका ज्यादा कयाम जो होता है वो लंदन में होता है। और कहा जा रहा है कि वो जब भी लंदन जाते हैं तो वो अल्ताफ हुसैन साहब से वहां उनसे मुलाकात लाजमी होती है, अक्सर उनकी मुलाकातें उनसे होती रहती है, क्योंकि मुर्तजा सोलंकी का जो ताल्लुक है पाकिस्तान में, उनका ताल्लुक भी सूबे सिंध से और कराची में उनकी रहाइश रही है। तो कहा जाता है कि उनके राब्ते जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब से रहते हैं। अब राब्तों की तस्दीक हुई है, जो मुर्तजा सोलंकी साहब और बानी एमकेएम के जो राब्ते हैं उनकी तस्दीक हुई है। वो तस्दीक की है, आप लोगों को याद होगा अब से कुछ दिनों पहले एक सहाफ़ी हैं सलमान हसन साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया था बानी एमकेएम का, जो बहुत मशहूर इंटरव्यू हुआ था। तो सलमान हसन साहब ने कल अपना एक व्लॉग किया। अपने व्लॉग में सलमान हसन ने बताया कि जब वो अल्ताफ हुसैन साहब की रिहाइशगाह पे जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहां पर जो है मुर्तजा सोलंकी भी मौजूद थे और वो वहां पर खाने की टेबल पे साथ बैठे हुए थे। और खाना वाना खाने के बाद सब कुछ मेहमान नवाजी से फारिग होके जब मुर्तजा सोलंकी घर को जाने लगे, उठ के वहां से जाने लगे, तो मुर्तजा सोलंकी ने बानी एमकेएम को एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर की, जिसका वो कहते हैं कि मैं खुद गवाह हूं। सलमान साहब कहते हैं इसका मैं खुद गवाह हूं कि मुर्तजा सोलंकी ने अल्ताफ हुसैन साहब को एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर की थी, जिसका बोलते हैं मैं विटनेस हूं। तो मुर्तजा सोलंकी जैसे कि आप लोग को पता है ना, पाकिस्तान में निगरान सेटअप जो आता है वो किस तरीके से आता है, तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि मुर्तजा सोलंकी भी आए हैं वजारत पे। अब जाहिर है निगरान सेटअप जो बनता है, जो हमारे यहाँ पे ताकतवर हल्के हैं उनकी इजाजत से बनता है, उनके सेलेक्टेड लोगों से बनता है। तो मुर्तजा सोलंकी भी जो है वो वहीं से जो है सेलेक्ट होकर आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मुर्तजा सोलंकी जो है उनके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी में बहुत ज्यादा हैं, और मुर्तजा सोलंकी जो है वो पीपल्स पार्टी से, मतलब पीपल्स पार्टी की तजवीज करदा नामों में से हैं। तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्टेब्लिशमेंट, हमारे ताकतवर हल्के जो है, इन तमाम लोगों ने मिलकर जो ये सेटअप बनाया, ये सेटअप जो है जो निगरान सेटअप है ये इन्होंने बनाया है, और इसमें तमाम लोग जो है वो इन तीनों की मशावरत से हैं। तो इस वजह से ये खबर बहुत ज्यादा आ रही है कि बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के राब्ते जो हैं वो बहाल हो गए, क्योंकि मुर्तजा सोलंकी साहब ने वहां बैठ के जो खाना खाया था उस खाने के अंदर नमक था। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब जो है वो राब्ते उनसे बहाल हो जाएंगे। और जी इसके अलावा एक छोटी सी खबर मैं और भी देता चलूं कि आज जो है वो आप लोगों को पता होगा कि कंवर नवीद जमील साहब का कल रात को इंतकाल हो गया। नमाज जुम्मा के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसमें भरपूर तादाद में तमाम सियासी पार्टी के वर्कर्स थे और रहनुमाओं ने, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और फिर एमकेएम पाकिस्तान के, तो फिर कामरान डिसोरी वगैरह सब ने भरपूर तादाद में शिरकत अदा की। और फिर उनके इंतकाल के बाद से कुछ जो ट्वीट सामने आए वो भी मैं आपको बताता चलूं कि कंवर नवीद जमील जो है वो लतीफाबाद 2 नंबर से डिफेंस फेस 1 में आ गए। और ये जो रहनुमा कहलाते हैं ये मुतवसत तबके की जमात के रहनुमा कहलाते हैं, मिडिल क्लास ये कहलाते हैं ये। तो इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। खैर, जाने वाले को जो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला कंवर नवीद जमील को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अदा करे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।